वेलकम टू एलएस कोचिंग सेंटर। मैं लाभुशीद, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आप सभी को पहले तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक रीजनिंग स्पेशल बैच शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम जो भी दोस्त साथी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो कौन सा भी कंपटीशन हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, डी ग्रुप या फिर स्टेट पीसीएम में जो राजस्थान पुलिस, वहाँ भी जिसमें भी रीजनिंग फॉर्मेशन आता है वो कंप्लीट रीजनिंग हम मेरे इस रीजनिंग स्पेशल बेंच पे हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस रीजनिंग स्पेशल बेंच में आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या सामग्री मिलेंगे और रीजनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम में, और हमें किस हिसाब से पढ़ने की जरूरत होती है एग्जाम तक, जब तक हम एग्जाम देकर आते हैं किस हिसाब से हमें रीजनिंग पढ़ने की जरूरत होती है वो पूरी बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई है। तो आप एक बार जाकर मेरा पिछले वीडियो देखिए, जिसकी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहां से आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम जो किस रणनीतिक तहत ये रीजनिंग स्पेशल बेंच है वो पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो रीजनिंग स्पेशल बेंच है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है कैलेंडर। तो कैलेंडर हम स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हमारा कैलेंडर टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको नोट्स मिलेगी। जितने भी क्वेश्चन हम बोर्ड पर करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हम बोर्ड पर सीखेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर। बीच में फोन आ गया तो थोड़ी डिस्कस हो गया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कैलेंडर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कैलेंडर जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे। जितने भी हम कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पर सीखेंगे वो सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है एलएस कोचिंग सेंटर, वहां पर आपको मिलेंगे। टेलीग्राम पर जाकर एलएस कोचिंग सेंटर के नाम से सर्च करें, जिससे आपको वहां पर आपके जो कैलेंडर के पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगी। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 96। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9650873028। यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। जैसे हम कैलेंडर टॉपिक करेंगे वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, तथा आपको प्रैक्टिस करने के लिए 40 या 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने पूरा कैलेंडर यहाँ पर पढ़ा है, पूरा कैलेंडर मेरे साथ पढ़ दिया और पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए 40 या 50 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ही प्रैक्टिस आप कर लें उसके बाद आप टॉपिक को, जो कैलेंडर हो या कोई सा भी टॉपिक हो, इस हिसाब से इस रणनीति के तहत आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी बोल नहीं सकोगे। ठीक है, फिर आप दोस्तों, तो हम कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि कैलेंडर टॉपिक में देखो यहाँ पर क्या है, ये मंथ के कोड दे रखे हैं और ये डे के कोड दे रखे हैं। मंथ के कोड जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने के कोड है, जिसमें 144, 025, 036, 146 ये होते हैं सिंपल ईयर के। और लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में ओनली फॉर जनवरी और फरवरी में -1 होता है। जैसे 1 - 1 बराबर 0 और 4 - 3, 4 - 1 बराबर 3। तो और बाकी की जो लीप ईयर के कोड होते हैं वो एकदम बराबर होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो ये कोड है वो आपको स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम कैलेंडर खत्म करेंगे, पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, आपको ये ऑटोमेटिक ये कोड याद हो जाएंगे, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये कोड आपको याद हो नहीं होंगे। और ये डे के कोड है, जिसमें संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे का 0 कोड है। ठीक है, वो जहां भी आपने पहले रीजनिंग पढ़ी है वहां पर आपको संडे के कोड कहीं भी 0 मिले होंगे। लेकिन आप यदि मेरे कॉन्सेप्ट से काम कर रहे हो, मेरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल कर रहे हो, तो आपको कोड है वो संडे के कोड भी 1 लेने होंगे, ना कि 0 लेने होंगे। ठीक है, ये कोड आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर के समान कोड है, आपके या उसके मोबाइल नंबर के समान है कोड है। जैसे आप कॉलेज जा रहे हो और आपके पास से गुजरती हुई किसी ने आपको उसके नंबर दे दिए, तो आप एक बार में याद कर लेते हो। इससे ये कोड आपको याद करने हैं। याद हो कुछ नहीं है, 144, 025, 036, 146। और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं, जो भी एक माइनस में होता है। ठीक है, तो हम कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट, ये कोड, इस कोड के हिसाब से एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और कॉन्सेप्ट के बाद बातें आगे ले जाते हैं, दूर तक चले जाएंगे हम इस रीजनिंग स्पेशल बेंच में। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं,
आप ये मत सोचना कि कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं, कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन पर ही अप्लाई करेंगे सीधा, जैसे आप आसानी सीख जाए। कोई लंबा जैसे उलझन भरा कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम आसान भरा कॉन्सेप्ट है जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। What will be on 15 जनवरी 1932? यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस प्रकार के क्वेश्चन हम अक्सर जो एग्जाम होते हैं डी ग्रुप या राजस्थान पुलिस, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे आपको मिलेंगे, जिससे कि आप क्या होता है, अगर यदि आपने रीजनिंग या कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ी है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट करेंगे और ना ही आप सही आंसर निकाल पाएंगे, जिससे कि आप नंबर और कटेगा और जिससे कि आप सिलेक्शन की दौड़ में बाहर हो जाएंगे। तो सिलेक्शन की दौड़ में जो बने रहने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, जो मेरे इस रीजनिंग स्पेशल बैच में आपको एकदम डिफरेंट और एकदम इजी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। तो आप एक बार मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें और सारे टॉपिक को आसानी से पढ़ें। और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से एक इजी बड़ा कॉन्सेप्ट सीख सके और एक सिलेक्शन लेकर आप काफी ऊंचाइयां पा सके। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी ऑन 15 जनवरी 1932, यानी कि 15 जनवरी 1932 को सप्ताह का कौन सा दिन हो रहा है? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 15 जनवरी 1932 को सप्ताह का कौन सा दिन आ रहा है, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार कौन सा दिन आ रहा है। तो इसको हम देखो आसानी से सीखते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी में ले रहा हूँ क्योंकि ये हिंदी मीडियम के लिए खास तौर से रहेगा। हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों में पढ़ेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ इंग्लिश सीखेंगे और बाकी हम हिंदी में चलाएंगे, ठीक है। 15 जनवरी 1932 ये क्या दे रखा है कि 15 जनवरी 1932 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं एकदम कॉन्सेप्ट से। तो पहले क्या करना है आपको, ये जो तारीख दे रखी है जैसे 15 जनवरी दे रखी है, तो 15 में पहले सबसे पहले 7 का भाग देना है, ठीक है। 7 का भाग क्यों देना है वो भी बता दूं, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वार होता है वो रिपीट होता है। जैसे मंडे हुआ, मंडे के 7 दिन बाद में कौन सा आएगा? मंडे आएगा। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे कि जो तारीख है उसमें पहले क्या करना है? 7 का भाग देना है। तो जैसे 15 में 7 का भाग कितना है? 14। शेष पर कितने बचे? 1। यहाँ पर आपको मैं बता दूं क्या लेना है, शेष पर पहले तारीख में भाग देना है 7 का और 7 में जो भी शेष बचते हैं वो नीचे यहाँ पर देने हैं। फिर क्या करना है आपको? जनवरी के कोड देने। जनवरी के कोड कितने दे रखे हैं? ये कोड मैंने बताया था कि जनवरी और फरवरी के जो कोड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लीप ईयर और सैंपल ईयर में। तो यहाँ पर यदि हमें जनवरी और फरवरी 2 मंथ दे रखे हैं तो हमें ईयर में जाना है और वहां पर आप जाकर चेक करना है कि वो लीप ईयर है या सैंपल ईयर है। तो यदि वो लीप ईयर है तो आपको जनवरी और फरवरी के लिए कोड देने, यदि ये सैंपल ईयर है तो आपको पहले तो एक बात और बच्चों, कुछ बच्चों के डाउट होगा कि कौन सा लीप ईयर होता है या कौन सा सिंपल ईयर होता है। जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है वो होता है लीप ईयर, यानी कि हर 4 साल बाद में हमें लीप ईयर आता है कैलेंडर में। क्या कि हर 4 साल बाद में कैलेंडर में लीप ईयर आता है, इसलिए जिसमें 4 का भाग देंगे वो पूरा भाग जाएगा तो वो क्या होगा? लीप ईयर। अगर जिसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ शेष पर बच रहा है, वो होगा सिंपल ईयर। यदि सिंपल ईयर है तो हमें ये कोड देना है और लीप ईयर है तो ये कोड देने हैं, ठीक है। तो 32 में 4 का भाग नहीं, भाग कितने बार जाता है? 8 और 32 0, शेष पर कितना बचता है? 0। तो 32 में पूरा भाग जा रहा है तो ये क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी की कोड क्या है? 0। तो यहाँ पर आपको क्या लिखने हैं? 0 लिख दिया। फिर 1932 की बात करते हैं। तो 1932 तो फिर हमें क्या करना है? ईयर में जाना है और ईयर में क्या करना है? 7 का भाग देना है। तो ईयर में जाना है, जैसे 1932 शताब्दी से हमें कोई मतलब नहीं है, 2032 या 1932 या 1832, इसके अलग से मैं जब 1832 2032 आएगा इसका अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहले जो तारीख है उसमें 7 का भाग देना है और जो शेष पर बचता है वो लिखना है। फिर क्या करना है? जो मंथ दे रखा है उसके कोड देने हैं, क्या लिख देता हूँ? कोड, ठीक है। फिर क्या करना है? ईयर में जाना है, ईयर में 7 का भाग देना है और फिर शेष पर बचता है वो लिखना है। तो 32 में 7 का भाग होगा, शेष पर कितना बचेगा? 7 और 28 4 32, तो शेष पर कितने बचे? 4। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 4।
फिर जो ईयर दे रखा है, जो ईयर दे रखा है यानी कि 1932 यानी कि 32, तो 32 में कितने लीप ईयर आए हैं, तो लीप ईयर नोट करने हैं। तो मैंने पहले बताया कि लीप ईयर नोट करने के लिए आपको क्या करना है, 4 का भाग देना होगा, और 4 का भाग जितनी बार जाएगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो इसमें क्या करो, 4 का भाग दे दो, तो 32 में 4 का भाग दिया कितना है, 832। कितने है, 832, यानी कि जहां भी आप 7 का भाग दे रहे हो वहां पर आपको सेंस पर लेने हैं, और जहां भी आप 4 का भाग दे रहे हो वहां पर आपको क्या लेने हैं, भागफल। तो 8 और 32 कितने हैं, 8, इन सभी को क्या करो, ऐड कर दो, जोड़ दो, तो 8 4 12, 12 ये कितने हुए, 13। तो 13 में फिर से क्या करना है आपको, 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग दोगे 13 में, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जहां भी आप 7 का भाग दे रहे हो वहां पर आपको क्या करना है, सेंस पर नोट करने हैं। तो 13 में 7 का भाग दोगे सेंस पर कितना बचेगा, 6, और यही हमारे क्या आ गया, दिन आ गया। 6 कोड किसके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 6 कोड किसके दे रहे, फ्राइडे के। तो 15 जनवरी 1932 को महीने का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था, तो शुक्रवार। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसी कॉन्सेप्ट से आपसे कुछ सारे क्वेश्चन करते हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ करना कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नो फिक्र रहिए। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ, और जब भी समझ में नहीं आया, एक बार बताने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो हम और क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे अभी दे रखा है कि 15 जनवरी 1932 को कौन सा दिन था सप्ताह का, तो हमें पहले क्या करना है, जो तारीख दे रखी है उसमें 7 का भाग देना है। ठीक है, तो तारीख यानी 15 में 7 का भाग दिया, कितने हैं सेंसफल, 1, यानी पहले तारीख में 7 का भाग देना है, और जो भी सेंसफल बनता है वो यहाँ पर नोट करना है। फिर क्या करना है, जो जनवरी दे रखा है, जो भी मंथ दे रखा है उसके कोड यहाँ पे लेने हैं, और फिर क्या करना है, ईयर में 7 का भाग देना है, और ईयर में 7 का भाग देने के बाद जो भी सेंसफल बनता है वो यहाँ पर लेने हैं, यानी 7 और 28 सेंसफल, 4 बचे सेंसफल, तो यहाँ पे क्या ले ले, सेंसफल। फिर क्या करना है, जो ईयर है उसमें हमें लीप ईयर देखना है कि लीप ईयर कितने हैं, तो 32 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो लीप ईयर चेक करने के लिए मैंने पहले बताया था कि जो भी ईयर दे रखा है उसमें 4 का भाग देना होगा, 4 का भाग जितने बार जाएगा वो उतने ही उसमें लीप ईयर होंगे। तो 32 में 4 का भाग दिया, तो भाग पर कितने हैं, 8, क्योंकि 8 और 32, तो यही कोड लेने हैं। फिर तो 8 4 12, 12 और 13, यानी सारे को टोटल करना है, टोटल करने का 13, और उसके बाद फिर से 7 का भाग देना है, और 7 का भाग देने के बाद जो भी सेंसफल बचते हैं वो लेने हैं। सेंसफल कितने बचे, 6, और 6 कोड किसके, फ्राइडे के, तो शुक्रवार। तो 15 जनवरी 1932 को कौन सा बार था, शुक्रवार। समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों, इसे मिटाता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह इसी कॉन्सेप्ट का हम 3-4 क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से याद हो जाएगा, एकदम एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, दूसरा कौन सा, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आवाज आ रही है, पास में गाने बज रहे हैं मंदिर में, कोई बात नहीं। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था सप्ताह का, ये नोट करें। तो पहले कॉन्सेप्ट की तरह कुछ नहीं है, जो तारीख दे रखी है हमें उस तारीख में 7 का भाग देना है, जो भी सेंसफल बचता है वो यहाँ पर नोट करना है, यानी 7 में 14 सेंसफल कितना बचा, 1। फिर क्या करना है, अगस्त। अब यहाँ पर आपको ईयर में नहीं जाना है, क्योंकि आपको जब ओनली पर मंथ में यहाँ पर जनवरी और फरवरी दे रखा हो तो मंथ में जाकर हमें चेक करना है, कि वो सिंपल ईयर या लीप ईयर, क्योंकि जनवरी या फरवरी 2 ही ऐसे मंथ है 12 महीने में जहाँ पर लीप ईयर और सिंपल ईयर में कोड चेंज होते हैं, बाकी सेम कोड रहते हैं। तो अगस्त के कोड कितने हैं, अगस्त के कोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने कोड है, 3 कोड है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, 3। फिर जो ईयर दे रखा है उसमें हमें क्या करना है, 7 का भाग देना है, तो 47, तो 7 का भाग देकर क्या लेना है, सेंसफल। 6 की कितने बचे, 42, 42 5 47, तो सेंसफल कितने बच गए, यहाँ पर 5, तो ले लिया। फिर 7 का भाग देने के बाद आपको देखना है कि जो ईयर दे रखा है उस ईयर में
लीप ईयर कितने, और लीप ईयर कितने ये चेक करने के लिए आपको उसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, और 4 का भाग देने के बाद जो भी भाग बनाते हैं वही क्या होंगे, यहाँ पर हमें कोड देनी है। तो 47 में 4 का भाग देंगे कितने बार, 11 4 44, तो वहां पर भाग कितने हैं, 4, यानी कि 47 में लीप ईयर कितने हैं, वो 4 है, 11 है सॉरी, क्योंकि 11 बार भाग देने 11 4 44, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 11 लिखना है, ठीक है। 11 5 कितने हुए, 16, 16 3 कितने हुए, 19, 19 1 कितने हुए, 20, 20, और उसके बाद आपको क्या करना है, 20 में 7 का भाग देना है। तो जब 20 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 26, तो शेषफल फिर से क्या आएगा, 6। तो 6 कोड किसका है, फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो सप्ताह का कौन सा दिन था, शुक्रवार, यानी कि हमारा जो देश आजाद हुआ था वो कौन से वार को आजाद हुआ था, तो वो शुक्रवार को याद हुआ था, ठीक है। एकदम इसी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो 15 पहले तारीख दे रखी है, उसमें हमें क्या करना है, 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग दिया, जो भी सेंस पर आया वो यहाँ पर नोट किया। फिर जो मंथ है उस मंथ के क्या लिए कोड दिए। फिर जो ईयर दे रखा है उस ईयर में क्या करना है, 7 का भाग देना है, और जो भी सेंस पर बचते हैं वो यहाँ लेना है। 6 37 42 5 47, जो सेंस पर बचे 5। फिर हमें क्या करना है, 47 में लीप ईयर देखने हैं, लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 का भाग देना होगा, और 4 का भाग देने के बाद जो भी सेंस पर बचेगा वो उस ईयर में लीप ईयर होगा। तो 4 का भाग देंगे, जो सेंस पर नहीं सॉरी जो भी भागफल होगा वो क्या होगा, उतने ही लीप ईयर होंगे। तो 11 4 44, यहाँ पर आपको भाग सेंस पर नहीं लेना है, जहां पर 7 का भाग दे रहे हो वहां पर आपको सेंस पर लेना है, और 4 का भाग दे रहे हो वहां पर आपको भाग पर लेना है, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। तो 47 में 4 का भाग दो, 11 4 44, तो भाग में कितने थे, 11, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 11 कोड देने, फिर सभी को टोटल करना है, 11 5 16, 16 3 कितने 19, 19 से कितने 20, तो 20 में फिर क्या करना है, 7 का भाग देना है, और 7 का भाग देने के बाद जो भी सेंस पर बचता है वो आपको क्या होगा, उसी वही दिन हो जाएगा। जैसे 6 कोड किस कहते हैं, फ्राइडे के, तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार। एकदम इसी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और हल करते हैं। अच्छा सा कौन लेते हैं, जैसे 18 फरवरी 1981 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, 18 फरवरी 1981 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। क्या करना है, तारीख में 7 का भाग देना है, और फिर क्या लेना है, सेंस पर लेना है। तो 18 में 7 का भाग दिया, 7 में 14, सेंस पर कितने बचे, 4 हो गया। फिर क्या करना है, फरवरी के कोड देंगे। अब यहाँ पर जब मैंने बताया था कि जब यहाँ पर जनवरी या फरवरी 2 मंथ दिए हो तो हमें ईयर में जाना है और चेक करना है कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। यदि वो लीप ईयर है तो कोड ये लेना है, और यदि वो सिंपल ईयर है तो कोड ये लेना है। अब बात है कि हम चेक कैसे करें कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, ओनली पर एक चीज याद रखना कि जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो लीप ईयर होता है, और जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, कुछ ना कुछ सेंस पर बचता है, वो क्या होता है, सिंपल ईयर होता है। तो 81 में 4 का भाग कितने बार, 22 बार पूरा पूरा जाता है, तो 22 बार पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या कोड देने हैं, फरवरी के ये कोड देने हैं, क्योंकि लीप ईयर है, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो लीप ईयर होता है, और 81 में भाग 4 का पूरा पूरा जाता है, इसलिए क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में जो फरवरी है उसके कोड कितने लेने हैं, 3। तो यहाँ पे क्या किया, 3। फिर वही कि जो ये दे रखा है उसमें 7 का भाग देना, और क्या लेना है, सेंस पर। तो यहाँ पे सेंस पर कितने बचेंगे, 12 37 84 84 और 4 88, यानी कि सेंस पर कितने बच रहे हैं, 4। तो यहाँ पे क्या करो, 4 नोट कर लो, क्योंकि जो ईयर दे रखा है उसमें 7 का भाग देना है और सेंस पर लेना है। फिर हमें क्या करना है, 88 में चेक करना है कि लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर कितने हैं, इसके लिए हमें 4 का भाग देना है,
4 का भाग देना पड़ेगा, और 4 का भाग देने पर जितना भी भाग लाएगा वो क्या है, उतने उसमें लीप करो। तो ये टेस्ट में हमने अभी चेक किया कि कितने भाग आते हैं, भाग बनाते हैं 22, क्योंकि 22 तो 88, तो 88 में कितने लीप कर है 22, तो सबको टोटल कर दो। 22 4 कितने हुए 26, 26 3 कितने हुए 29, 29 4 कितने हुए 33। तो 33 में फिर से क्या करना है, 7 का भाग देना है। तो 7 तो 28, 28 5 33, तो 7 के भाग देने में क्या लेने हैं, सेंस पर लेने। तो सेंस पर कितने हुए 5 हो गया। तो 5 कौन सा है, थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार, गुरुवार। ठीक है, तो 18 फरवरी 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन था, गुरुवार था। और गुरुवार कैसे आया मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना। तारीख में 7 का भाग देना, जो सेंस में बचता है वो लिखना है, फिर जो मंथ दे रखे उसके कोड देने हैं, फिर जो ईयर दे रखे उसमें 7 का भाग देना, जो भी सेंस में बचता है वो लिखने, और फिर जो ईयर दे रखे उसमें लीप ईयर देंगे, लीप ईयर 4 का भाग देंगे, जो भी भाग पलाएगा वो। यानी कि आपको याद रखना, जहां भी आप 7 का भाग दे रहे हो वहां पर आपको सेंस पर लेने हैं, और जहां भी आप 4 का भाग दे रहे हो वहां पर आपको भाग पर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, और जो सब को टोटल करना है, टोटल करने के बाद 7 का भाग देना है, और जो भी सेंस में बचता है वो भी वही आपका दिन आता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, और उसके बाद आपको एक नई चीज सिखाते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितने अभी जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें अभी कोई एग्जाम होने वाले नहीं है, 2-3 महीने में एग्जाम होंगे, उसमें हम सारा ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे, रीजनिंग स्पेशल बेंच, जिससे कि आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आपको एक स्पेशल बात बता दूं कि जो भी बच्चा राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये जो रीजनिंग स्पेशल बेंच है वो एकदम सोने के समान होगा, क्योंकि जिस तरह से आप रीजनिंग स्पेशल बेंच में जिस तरह से हम पढ़ेंगे, उसी की राजस्थान पुलिस में आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी। यदि आपने कंप्लीट मेरे पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो आपको रीजनिंग की कोई सी बुक नहीं रेफर करनी पड़ेगी, और ना ही आपको कहीं रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली फॉर मेरा जो वीडियो देखना है, आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, और जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म होने के बाद आपको 40 या 50 क्वेश्चन दूंगा, उसका प्रैक्टिस करना है मेरे कॉन्सेप्ट से। उसके बाद आपको कहीं से बाहर से जाकर कोई सा भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सोच रहे होंगे कि इतना कोर्स है वो कितना कंप्लीट हो, रीजनिंग का कोई लॉन्ग कॉन्सेप्ट लॉन्ग कोर्स नहीं है, तो इसी साथ बता दूं कि हम लगभग कितने 50 से पेज का कॉन्सेप्ट होगा, इस तरह के आपको नोट्स मिलेंगे 50 पेज के, और वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और हल करके उसके बाद नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लगभग 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा यार, जल्दी करते थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं कि 5 मई 1991 जिस दिन मेरा बर्थडे, उस दिन कौन सा वार था, यानी कि मेरा जन्म किस वार को हुआ था, वो चेक कर लेते हैं। 5 मई 1991, तो यहाँ पर 1991 नहीं है, मेरे बर्थडे में। तो 5 में क्या करना है, पहले जो तारीख दे रही है उसमें 7 का भाग देना है हमारे कॉन्सेप्ट से। तो 5 में 7 का भाग दिया, सेंस में कितने बचे 5। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 5 में तो 7 का भाग नहीं दे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको भाग आना जरूरी है। आपको पता है कि 5 में जब 7 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, सेंस पर उतने ही बचेंगे जितने हैं। तो 5 में 7 का भाग देंगे तो सेंस पर कितने बचेंगे 0.5, यानी कि 5। तो यहाँ पर क्या करना है प्लस, फिर क्या करना है मई के कोड देने। बात यार आवाज हो रही है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो को रोकते हैं, अगला वीडियो बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, जो मई दे रखा है मई के कोड देने हैं। तो मई के कोड कितने दे रखे हैं 2, तो यहाँ पे क्या है 2 ले लो। फिर क्या करना है, जो ईयर दे रखा है उस ईयर में इन्हें 7 का भाग देना। 7 का भाग कितने बार जाएगा, सेंस पर कितना बचेगा, भागे एक बार 18, कितने में सेंस में बचेगी, भाग देकर चेक कर लो। 98 में 7 का भाग दिया, कितने बार गया, एक बार 7 2 28, 28 में भाग कितने बार, चलो 95, यानी सेंस पर कितने बच रहे हैं 0, तो 0 ले लें। ठीक है, फिर क्या करना है हमें 91 में क्या करना है, चेक करना है लीप ईयर, चेक करना है कि लीप ईयर कितने है। तो 91 में 4 का भाग देंगे तो हमें लीप ईयर आएगा। तो 91 में भाग कितने बार जाता है 4 का, देखकर चेक कर देते।
91 में 4 का भाग कितने मार गया, 2 भाग 8, 18, 416 क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो हमें क्या करना है, तो 91 उसमें 4 का भाग देकर चेक कर ले। तो 91 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 4 दूनी 8, शेष पर कितने बचे 1, क्या होता है 8, भाग कितने बार गया 4 चौक 16, यानी कि भाग पर कितने आ रहे 24। तो यहाँ पर क्या होगा 24 भाग पर, यानी कि 91 में लीप पर कितने आएंगे 24 आएंगे। जहां भी हम 7 का भाग दे रहे हैं वहां पर हमें शेष पर लेना है, और जहां भी हम 4 का भाग दे रहे हैं वो हमें भाग पर लेने हैं। तो 24 से 5 कितने हुए 29, 29 से 2 कितने हुए 31। तो सबको ऐड किया, आवाज हो रही होगा मंदिर में यार गाने बज रहे। तो ये ट्यूशन करते हैं, उसके बाद वीडियो रोकते हैं और अगला वीडियो बनाते हैं जिसमें हम कैलेंडर लगभग खत्म कर लेंगे। तो 31 में 7 का भाग दिया, सेंसुल कितने, 7 और 28, 28 3 31, तो सेंसुल कितने बचे 3। तो यही हमारा क्या हुआ 5 मई 1991 को कौन सा वार हुआ, 3 कोड किसके, ट्यूसडे के, यानी कि मंगलवार। ठीक है, कौन सा वार हुआ मंगल, यानी कि 5 मई 1991 को कौन सा वार हुआ मंगलवार। क्या करना है आपको, पहले तारीख में 7 का भाग देना है, तारीख में 7 का भाग दिया, कितने से मिला है 5, फिर जो ये जो मंथ दे रखे उसके कोड देने, फिर जो ये दे रखे उसमें 7 का भाग देना, जो भी सेंस में बचे 91 में 7 का भाग दिया, सब 7 के 91 यानी पूरा पूरा जाता है सेंस पर 0, और फिर 91 में लीप पे देखने के लिए हम 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग जितनी बार जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो सबको टोटल करेंगे 21 में 7 का भाग में कितना 3 को मंगलवार। ठीक है दोस्तों, अभी 1-2 क्वेश्चन और करा था, लेकिन जो मंदिर में गाने बज रहे जिससे आपको आवाज में बदली आ रही, तो आवाज में समस्या हो रही है। ठीक है, अगले वीडियो में नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे यहाँ पर 2020 आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कोड है वो कोड सीखेंगे, एकदम नया कॉन्सेप्ट है। तो अगले वीडियो में का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए अलविदा, जाइए जीसा लीजिए, रोज लो मौज लो, नाम ये तो खोज लो। ठीक है, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद मेरे इस वीडियो में जुड़ने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने 1-2 टॉपिक मुझे आता है वो टॉपिक मेरे इस यूट्यूब पर पढ़ा दिया, पूरा रीजनिंग स्पेशल बैंक में जिसमें कंपटीशन एग्जाम में जितने भी रीजनिंग आते हैं वो सारी रीजनिंग हम मेरे यूट्यूब चैनल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।